साथियों नमस्कार। आइए, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने रसों के बारे में बताया और 3 रस दिए अपनी बनाई हुई याद करने के लिए। एक ट्रिक दी कबीर, जिससे का से हमने कबीर के का से करुण रस लिया पहले और वी से वीर रस लिया तथा रा से रौद्र रस अर्थात 3 रस डाले। और आज हम अगले लेते हैं भवसा। भवसा भा से भक्ति रस, वा से वात्सल रस और सा से शांत रस। आइए देखते हैं इन तीनों रसों के लिए इनके स्थायी भाव सहित और छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा इन रस को आज पढ़ेंगे। ये हमारे 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर तथा जो बाहर की परीक्षाएं हैं उनमें भी हिंदी में बहुत सी परीक्षाओं में रसों को पूछ लेते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, उनके स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं या उदाहरण के द्वारा पूछा जाता है इसमें कौन सा रस है। इस तरह से आपकी अच्छी सी तैयारी इनके द्वारा होगी। तो आइए देखते हैं हिंदी। हिंदी रस। इनमें पहले हम लेते हैं तीनों रसों के लिए भावसा। इससे हम भा से भक्ति, भा से भक्ति रस, वा से वात्सल्य, रस और सा से शांत रस। तीनों रसों को आज पढ़ेंगे संक्षिप्त में। तो देखते हैं पहला भा से हमारा भक्ति रस। ये भक्ति रस भक्ति रस। इस भक्ति रस में हम भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति तथा गुरु के प्रति जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारा प्रेम उत्पन्न होता है, उससे देव विषयक रति कुछ आचार्य से श्रृंगार रस में ही मानते हैं कि ये श्रृंगार रस का ही एक भाग है। यहाँ पर देवों के विषय में, ईश्वर के प्रति प्रेम जो होता है, वहाँ पर देव विषयक रति होती है। इसका भाव है देव विषयक रति, स्थायी भाव। और ये परमात्मा के लिए अर्थात जिसकी भक्ति की जाती है, अपने स्वरूप के अनुसंधान किया जाता है, अपने स्वरूप की खोज की जाती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हम उसके एक अंश हैं। तो हमारा इस ईश्वर से जो प्रेम होता है, उससे जो एकीकार होता है, अर्थात तत्व ज्ञान को जहाँ हम जान लेते हैं, जहाँ हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, जहाँ गीता में कहा गया है कि सुखे दुखे समय करता लाभा लाभो जया जय। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, यश में और अपयश में जो समान रहता है वह योग में स्थित होता है, योगी पुरुष होता है। और वही स्थिति जो है परमात्मा से प्रेम की होती है। तो हम उसी यहाँ पर उसी प्रेम के रस को भक्ति रस कहते हैं। और इसमें वो डालते हैं, छोटी परिभाषा लेंगे, भाव विभाव अनुभाव
और संचारी भाव के संयोग से देव विषयक जो रति होती है उसे ही हम कहते हैं भक्ति रस। देखिए, भाव विभाव अनुभाव अनुभाव और संचारी भाव और संचारी भाव के द्वारा देव विषयक रति से भक्ति रस पुष्ट होता है। भक्ति रस की पुष्टि होती है। अतः जहाँ पर देव विषयक रति स्थायी भाव होते हैं उसी के द्वारा भक्ति रस की पुष्टि होती है। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण, पहले जो रस बताए हमने, एक एक करके कई रसों को बताया, उसमें हमने चार उदाहरण भी दिए, कई उदाहरण एक एक रस के दिए, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट की वजह से एक रस का एक ही उदाहरण देंगे। तो यहाँ पर मीराबाई का पद लेते हैं। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, फैल गई आनंद फल होई। ये मीराबाई का पद है। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम प्रकट किया, तो उन्होंने कहा कि आंसुओं के जल से सींच सींच करके हमने अपने प्रेम रूपी बेल को बोया है, और अब जो हमारी भक्ति रूपी जो बेल है वो फैल गई है। अब इस पर आनंद रूपी जो फल है वो आने लगे हैं। इस प्रकार से यहाँ भगवान के प्रति जो प्रेम है वही पुष्ट होकर के भक्ति रस में बदल गया, अर्थात यहाँ पूरी तरह से भक्ति रस है। तो ये हमारा भक्ति रस पूर्ण हुआ। अब दूसरा लेते हैं वा से वात्सल रस। वात्सल्य रस। ये जो वात्सल रस है ये पुत्र के प्रति, छोटे भाई अनुज के प्रति तथा जो हमारा हमसे छोटे होते हैं, अर्थात बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, वह ही वात्सल रस कहलाता है। इसका जो स्थायी भाव है वो है वत्सल। तो वत्सल रस की स्थायी भाव की जहाँ पुष्टि होती है
उसी के द्वारा वात्सल रस बनता है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ भाव विभाव अनुभाव अनुभाव और संचारी भाव भाव के द्वारा वत्सल नामक स्थायी भाव की जागृति होती है। भाव की जागृति होती है, वहाँ पर हमारा रस होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य इन सभी के प्रति, जो अभी बताया, पुत्र के प्रति, अनुज के प्रति जो प्रेम होता है, वही हमारा वात्सल्य रस होता है। जैसे माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हुई, और जो वहां पर उनको पुत्र को देख के भी प्रेम पैदा हो रहा है, वही वात्सल्य रस है। जैसे उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछुआवे। जोई सोई कछुआवे मेरे लाल को आयो नेदरिया काहे न आन सुहावे। काहे न आने सुहावे। तो यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण के लिए पालने में झुला रही हैं, और वो कहती हैं कि उनको कभी हिलाती हैं, कभी दुलार करती हैं, और कभी कभी कुछ लोरी सुनाने लगती हैं, गीत गाने लगती हैं, और फिर नींद के लिए बुलाती हैं कि हे नींद, तू जल्दी से आ जा, जिससे श्री कृष्ण सो जाएं। इस तरह से यशोदा और फिर उनको देख के खुश हो रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वात्सल्य रस है। अर्थात भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग के द्वारा वत्सल नामक स्थायी भाव की पुष्टि हो रही है। इस कारण यहाँ पर वात्सल्य रस है। अब अगला रस लेते हैं शांत रस। शांत रस में जहां पर बिल्कुल शांति हो जाती है, उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है, वह शांत रस है। शांत
रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जहां पर भक्त भगवान पर विशेष अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अर्थात पूरी तरह से भरोसा कर लेता है, वहाँ पे शांत रस होता है। देखिए वही परिभाषा लेंगे, क्योंकि ये जो रस हैं इनमें सभी रसों में भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये मुख्य रूप से सभी रसों में रहते हैं। और हमने पहले बता दिए भाव क्या है। ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पड़े रहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, उनको हम भाव कहते हैं। और फिर अनुभाव जो इनके पीछे इन भावों को जगाते हैं, इनकी पुष्टि करते हैं, उनको हम अनुभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं। और उनके जो पीछे चलते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। तथा जो हृदय से या शरीर के द्वारा जो हाव भाव या क्रिया चेष्टा आदि होती हैं उनको हम संचारी भाव कहते हैं। तो यही भाव जो हैं भाव, विभाव और अनुभाव, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और संचारी भाव के द्वारा के संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव की जागृति होती है। जागृति होती है वहाँ पर शांत रस होता है, रस होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण कबहु के यहाँ पर रहन रहूंगा, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से संत स्वभाव रहूंगा। यहाँ पर यहाँ आबहु क रहनी रहूंगो, श्री यहाँ आबहुक कछु रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा सो संत स्वभाव गऊंगो, संत स्वभाव गहूंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कुछ न चाहूंगो। यहाँ पर
शांत रस में देखा भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग के द्वारा निर्वेद नाम जो स्थायी भाव है निर्वेद, उसके द्वारा यहाँ पर शांत रस की पुष्टि होती है। उदाहरण देखते हैं कि यहाँ कबहुक कछु रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा सो संत स्वभाव गहूंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं या तुलसीदास जी श्री राम से अपनी विनती करते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए रहूँगा और रघुनाथ जी जो कृपालु हैं, दयालु हैं, उनकी कृपा से मैं संत के स्वभाव को ग्रहण करूँगा, अर्थात संत जैसा हो जाऊँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सा कुछ न चाहूँगा, और किसी भी तरह से कोई भी मेरा लाभ होगा मैं उस लाभ के लिए नहीं चाहूँगा, संतोषी बन के रहूँगा। इस तरह से यहाँ पर ये शांत रस हुआ, इसका स्थायी भाव निर्वेद हुआ। तो हमने कल भी एक वीडियो में 3 रस दिए और यहाँ भी आज इन 3 रसों को पढ़ाया है। तो हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको ये हमारी शॉर्ट वाली जो वीडियो है अच्छी लगेगी और आप कम समय में इससे अपने लाभ उठाएंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।